हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। और यार, अगर हम डायग्राम की बात करने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो यार, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जो है बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं एंड डोंट नो आपने अभी तक देखा या नहीं देखा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए, चैनल को विजिट करिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड डायग्राम की तो बात मैं यहाँ पे करने ही जा रही हूँ। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और हाँ, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि मैं आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डायग्राम बताऊं, तो यार फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वो दोनों सिमिलर होते हैं। वैसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होने जा रहा है तो यार क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। नॉर्मल एग्ज़ाम से हम जितने ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं उससे हाई लेवल प्रिपरेशन करनी होगी, या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है तो हमें कम प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप जो है उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें और ना ही बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को ढील दें। ओके, तो यहाँ पे जो है आप ये सारी बातें देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बताती हूँ। और यार, ये सारे डायग्राम जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन डायग्राम को जो है आप अच्छे से बना लीजिएगा, लेबलिंग करना सीख लीजिएगा और इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा आप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जहाँ पे जो है, वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ कि कौन कौन सा डायग्राम है। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसमें जो है आपको PDF रहेगी, जिसमें जो है आपको पूरा डायग्राम मिल जाएगा और उस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो है मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड करवा दे रही हूँ कि आपको जो है बहुत ज़्यादा बुक में इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से डायग्राम हैं जिनके बारे में आपको अच्छी खासी स्टडी करनी है। और डायग्राम पूरा तैयार होना चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम कौन कौन सा है। फर्स्ट थिंग तो आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़िएगा। तो इसमें जो है आप लेबलिंग अच्छी खासी सीख लीजिएगा। एम्ब्रियो सैक, नेक्स्ट डायग्राम आपका एम्ब्रियो सैक, इसे भी अच्छे से आप जो है डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा। ओके, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो फर्स्ट थिंग तो जो है आप इसका डायग्राम एज वेल एज फंक्शन, पूरा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी लीजिएगा साथ में। ओके, ऐसा मत करिएगा कि जो है डायग्राम अकेले बनाना सीख लिए बस हो गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर जो है कोई बहुत ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है। कैसे होता है, बस पूरे इसमें 3 ही पार्ट ही होते हैं। क्या क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, एक क्रोमोसोम, एक जो है टेल होता है, एक हेड होता है, एक नेक होता है, यही 3 पार्ट होते हैं। हेड, नेक एंड टेल, यही 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट थिंग तो आपको लेबलिंग सीखनी ही है और उसके बाद आपसे जो है क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्रोसोम जो है, स्पर्म टेल, फिमरी और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता क्यों? आपकी सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए। तो सिमिलर काम यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तो थोड़ा सा जो है दिमाग लगाया करिए, थोड़ी बुद्धि लगाया करिए, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ओके, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी बातें और सीख लीजिएगा। डायग्राम से रिलेटेड तो आपको सब कुछ सीखना ही है एंड पूरा सिस्टम पूरा फंक्शन आपको एक बार जो है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। स्पर्म के बारे में आपको पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, एज वेल एज डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ।
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। ओके, आप जो है चैनल को विजिट कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपका क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए के बारे में वैसे तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो है कुछ और ज़्यादा डीप में चीज़ें दी गई हैं, तो उसे भी आपको पढ़ना है। जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया है और डीएनए रिप्लिकेशन, एंड डीएनए रिप्लिकेशन का भी डायग्राम आप सीख लीजिएगा। ओके, आती है बातें समझ में? डीएनए रिप्लिकेशन का डायग्राम भी आप सीख लीजिएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है सारे डायग्राम नंबर टू नंबर मिल जाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोसोम में तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं आपको, हाँ पढ़ना ज़रूर पड़ जाएगा, लेकिन डायग्राम आपका ईजी है, आपको पता है। डीएनए रिप्लिकेशन आप देख लीजिएगा। डीएनए रिप्लिकेशन पूरा आपको डिस्क्राइब भी करने के लिए आ सकता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं और साथ में आप फिगर बना देंगे, उससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। एट द सेम टाइम क्या होता है कि आपका ये प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट कैसे होता है कि देखिए आपने जो थ्योरी लिखी उसमें तो आपको नंबर मिले ही मिले, लेकिन जो ये आप डायग्राम बना देंगे उससे जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और तो और ये सारी बातें छोड़िए, डायग्राम अकेले ही बनाने के लिए आ जाता है कि भाई फला का डायग्राम बनाओ, डीएनए रिप्लिकेशन का डायग्राम बनाओ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट जो पूरा किए थे उसको सबको बाकायदा ऐसे ऐसे करके बनाना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए जो है कुछ और डायग्राम मैंने रखे हैं। न्यूक्लियोसोम में आपको पता है क्या करना है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखना है। पैकेजिंग की मतलब डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम को कैसे पैक करता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे फिगर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। और उस फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में है, या फिर आपने नोट्स तो बनाई ही होगी ना, इतने दिनों में नोट्स बनाई होगी, तो वहाँ से कुछ टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। ओके, या फिर आप जो है हमें बोल दीजिएगा, मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे कौन सा डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मिलर्स एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल देख लीजिएगा। ओके, तो यार यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी एग्ज़ाम के लिए यार आपके बुक में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो यार ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपकी बुक में जो है डीएनए रिप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक में डीएनए रिप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा तो कर नहीं देंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन को इम्पॉर्टेंट से हटा के कोई और टॉपिक कर देंगे। तो यार ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा समझिएगा, थोड़ी समझने वाली बातें होती हैं। और फालतू का परेशान मत होइएगा कि हाँ भाई मेरा तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला क्वेश्चन पेपर। यार पता है क्या होता है कि ये जो लोग आपसे बोलते हैं ना, ये लोग बोलने वाले कौन होते हैं, जो बाकायदा एग्ज़ाम पास करके आए हुए होते हैं। ये सिर्फ आपको डराते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें भी पता होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर तो नॉर्मल ही आने वाला है। बस जो है वही वाली बात है कि कोई किसी को खुश नहीं देख सकता है। तो यार आप जो है अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा, चिल मारिएगा, स्ट्रेस में मत रहिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।